कॉन्टैक्ट होया अज साडा तो पता सन चलिया कि वो गलत है, सब वो झूठ बोल रहा। आज तो नंबर उस बंद कर दिता है। पूरे पाकिस्तान में अपील है, हर तबके की अपील है, जंटी का खत मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएँ रो रही हैं। कल सानू इतला मिली है कि जी शिप जा रही थी, शिप के सारे जिन्ने बंदे आ कोई चंद बंदे जड़े बचे ने, बाकी सब बंदे जड़े ने वो सारे खत्म हो गए। यूनान के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 को डूबने से बचा दिया गया। जिंदा बच जाने वाले शख्स के मुताबिक स्मगलर को फी बंदा $4,500 दिए थे। बच जाने वालों ने कहा कि 5 रोज तक कश्ती खुले समंदर में खराब रही। यूनान में महाजरीन के हक में मुजाहिरा इंसानी स्मगलर्स कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मीरपुर आजाद कश्मीर से भी 9 स्मगलर पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का लवाहिकीन की माली मुआवनत का ऐलान। आज़ाद कश्मीर का परचम आज सड़ने को रहेगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कलर कहार के करीब बस हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। बस पिंडी से लाहौर जा रही थी। सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने के बायस उलट गई। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। आने वाली गाड़ी भी जद में आ गई। इलेक्शन जल्द कराने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिया। कौमी असम्बली 1 माह पहले तहलील करने पर गौर। मामले पर मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी रहनुमा और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। 60 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील की गई तो इंतखाबात 90 रोज़ को कराना होंगे। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का इजलास ईद के बाद होगा। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की तरक्की रोकने वालों को कौम किसी सूरत माफ नहीं करेगी। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया। बैनुल अक़वामी कंपनीज को बेजा हिरासा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनी के वक्त से मुलाकात। बोले हमारे गुज़िश्ता दौर हुकूमत में लाहौर के बासियों को आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो, अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर-ए-आज़म को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। पीडीएम इत्तेहाद में फूट पड़ने लगी। बिलावल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बजट मुस्तरद कर दिया। समाअत में जलसे से खिताब। बोले विफाक ने कहा था और किया कुछ और, बजट में कुछ और ही सामने आया। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म टीम में शामिल उन लोगों से हिसाब लें जो पूरे वादे करने की राह में रुकावट है। सलाह मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मजीद बोले कि पीपी इलेक्शन के लिए तैयार। इत्तेहादी तैयारी पकड़े, पूरे मुल्क से क्लीन स्वीप करेंगे। विफाक हमारा हक दे, ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध भी विफाकी हुकूमत पर खूब बरसे। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कराची के लिए पैसे रखना होंगे, सिंध को तरजीह देना होगी। मुराद अली शाह की MQM पर भी कड़ी तनकीद। बोले हमने कहा था कि इलेक्शन का बायकॉट ना करें। 2018 में जिसने आपकी सीट्स छीनी है आपने उसका ही साथ दिया है। अपनी कमजोरियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। नून लीग में इख्तलाफात बरकरार। सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नवासी इक्तिसादी राब्ता कमेटी से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने के मामले पर इख्तलाफ था। नमूस रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। हमने बैठ के जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मेजर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व ख़ौज़ किया है। हुकूमत और TLP के दरमियान तहरीरी मुआहिदा तैबा गया। तहरीक लब्बैक के खिलाफ दर्ज तमाम सियासी मुकदमात वापस लिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की TLP रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा TLP के मुतालिबात से मुत्तफ़िक़ हैं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील दे दी। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हुकूमत अमेरिका को खत लिखेगी।
मुल्क में महंगाई ने अवाम को कंगाल कर दिया। आटा, दाल, तेल, दूध और चावल की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ने लगी हैं। पेट्रोल भी सस्ता ना हुआ और उल्टा बिजली महंगी कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि किचन चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की तालीम और इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं? बिलावल साहब बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आपने तो जमहूरियत से ही इंतकाम ले लिया और कराची में उसे कत्ल ही कर दिया। इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान का ट्वीट। समुद्री तूफान बिपरजॉय चलने के बाद पाकिस्तान के साहिली इलाकों में मामूलाती जिंदगी बहाल हो गई है। तूफान डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है। बलूचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समंदर जाने की इजाज़त मिल गई है। बदीन, सजावल और दीगर साहिली इलाकों के मुतासिरीन वापस लौटने लगे हैं। कराची के साहिल समंदर पर दफा 144 ख़त्म कर दी गई है। मुतल्लिका मुलाजिमीन की छुट्टियां बहाल कर दी गई हैं। समुद्री तूफान के बाद मुलतवी होने वाले इम्तिहानात रीशेड्यूल, तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा और कराची में 14 जून को मुलतवी इम्तिहानात अब 19 जून को लिए जाएंगे। 15 जून को मुलतवी होने वाला पर्चा 20 जून को होगा। 16 जून को पर्चा 21 जून को होगा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद आज नजर आने का इम्कान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा और 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्के है। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए इजाज़ कल होगा। तेल देते हैं और दूध भी पिलाते हैं और वंडान का है अट्टी मिक्स अट्टी होती है वो देते हैं, खली है और दलियार टुकड़े वुकड़े देते हैं और इसके पैसे में 30 लाख रुपए मांग रहा हूँ। इसकी जो कीमत है वो है 20 लाख रुपए तकरीबन ही, और ये हमने तकरीबन 2 साल 2.5 साल से हम इसको पाल रहे हैं। 14-15 मन वजन है इसका। दूध देते हैं, खल देने, चने देने, सब कुछ देने, चंगा खुराक देने, देख। और कराची के लिए खूबसूरत और तगड़े जानवर की तलाश। कराची की मवेशी मंडी में 30 लाख के तूफान की आमद। लाखों धाम के बकरे भी दिखाने लगे नखरे। सक्खर में 20 लाख के गुल्लू बादशाह के चर्चे। पेशावर के व्यापारी भी गाहक लट्टू। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।